हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं की अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, उसके बाद भी आईफोन से सस्ते क्यों नहीं है। अभी न्यूज आपने देखा होगा कि आईफोन 12 की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। इससे पहले आईफोन, बहुत सारे आईफोन है, एक्सआर है, आईफोन 6 है, और इनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ है। उसके बाद भी आईफोन का प्राइस सस्ता नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आईफोन का प्राइस सस्ता क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं उससे पहले कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रहा है, आईफोन की असेंबलिंग होती है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लस असेंबलिंग दोनों होता है। अब बता दूं कि जो आईफोन है उसका डिजाइन कैलिफोर्निया यूएस में किया जाता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, और या चाहे असेंबलिंग बोल दो, असेंबलिंग होता है वो चाइना में होता है। और मैन्युफैक्चरिंग जो उसके पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में होते हैं। जैसे ताइवान में कुछ पार्ट जो चिप बनता है ताइवान ताइवान में बनता है, कुछ पार्ट्स है जापान से बनते हैं, कुछ पार्ट अलग अलग कंट्री में बनते हैं, चाइना में बनते हैं। उसके बाद से सबको, सारे पार्ट्स को एक साथ लाया जाता है जहाँ पे असेंबलिंग हाउस होता है। जैसे चाइना है, इंडिया में है, और भी कंट्री है जहाँ पे आईफोन का असेंबलिंग होता है। दोस्तों, बता दूं कि सस्ता नहीं होने का वजह यह भी है कि इंडिया में सिर्फ असेंबलिंग होता है। जो पार्ट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, लोकल मार्केट से किसी भी पार्ट को नहीं लिया जाता है, सारे पार्ट्स इंडिया में आते हैं और सबका असेंबलिंग होता है। तो उस वजह से जो गवर्नमेंट है, जो भी पार्ट्स बाहर से आते हैं सब पे इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाती है, और हेवी कस्टम ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। उसके वजह से उन पार्ट्स पे भी पैसे बढ़ जाते हैं, और जब ओवरऑल जब फाइनली असेंबल होता है फोन, तब उसका भी प्राइस ज़्यादा रहता है। और इतना भी ज़्यादा प्राइस नहीं रहता कि नहीं हो, लेकिन एप्पल जो 10 से 12% का जो मार्जिन होता है, वो एप्पल उसका प्राइस कम कर सकता है। लेकिन फिर भी एप्पल उस 10 से 12% का प्राइस को कम नहीं करता, क्योंकि एप्पल का खुद का अपना इंडिया में कोई स्टोर नहीं है। हालांकि मुंबई में और दिल्ली में खुलना था स्टोर, लेकिन अभी तक स्टोर नहीं खुला है। और एप्पल का खुद का अपना स्टोर है, ऑनलाइन से आप उसको मंगा सकते हो, एप्पल के थ्रू जाता है, लेकिन जो फिजिकल स्टोर है अभी तक खुला नहीं है। और बता दूं कि एप्पल का जो है वो थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू, जितने भी आप स्टोर देखते होंगे वो सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, और उसके थ्रू एप्पल अपना प्रोडक्ट बेचता है। और एप्पल जितने भी थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं सबको अच्छा खासा कमीशन देता है। उन सबका भी मतलब ध्यान रखता है एप्पल। वो सारे अच्छे लोकेशन पे खोले जाते हैं, तो उनको अपना किराया देना होता है, उनसे अपना प्रॉफिट भी जनरेट करना पड़ता है। तो एप्पल ये जो पैसे यहाँ से 10 से 12% बचते हैं, उन सबको उसमें पे करता है, उन सबको पैसे देता भी है, और अपने लिए भी पैसा रखता है। तो एप्पल यहाँ से अपना कुछ पैसा मतलब कि कम कर सकता है, लेकिन वहां से कम नहीं करता। और एक चीज बता दूं कि अगर कुछ फोन्स मेड इन इंडिया होंगे और कुछ फोन मेड इन चाइना होंगे, और उन दोनों में प्राइस का डिफरेंस होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेड इन इंडिया जो फोन है उसमें हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं कि आईफोन की अगर असेंबलिंग हो रही है, तो आईफोन अगर मार्केट में फोन ले आता है तो उससे पहले सारे फोन्स का क्वालिटी टेस्टिंग करता है, और सारे फोन जब क्वालिटी टेस्टिंग पास करते हैं उसके बाद ही उनको मार्केट में लाया जाता है। तो मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, इनके वजह से कोई प्राइस डिफरेंस नहीं रखना चाहता, सारे फोन्स को बराबर रखता है। और मैं बता दूं कि जब भी प्राइसिंग सेट करी जाती है, जैसे मान लो कि एक फोन आईफोन है जिसका प्राइस है $699, तो इंडिया में उसका प्राइस लगभग, और इससे पहले जितना भी देखा गया है, उसका प्राइस होगा 69,990 रुपया। मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। एक्चुअल में जो डॉलर होता है वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, 75, 74, 76 के आसपास जो नंबर होते हैं उससे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन आईफोन 100 से मल्टीप्लाई करता है। इसलिए करता है कि एक तो उसको गवर्नमेंट को अच्छे खासे टैक्सेस देना होता है, उसके बाद से जो उसके वेंडर्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट देना पड़ता है, और अपने लिए भी रखना पड़ता है। और एक चीज बता दूं कि करेंसी फ्लक्चुएशन का भी ध्यान रखता है एप्पल। अगर मान लो कि कभी जो डॉलर है ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखता है कि जिसके वजह से अगर बाद में एक बार प्राइस सेट हो जाता है, उसके बाद से अगर ये जो करेंसी में ऊपर नीचे भी होता है, तो वो जो उनके जो ऊपर नीचे होने की वजह से अगर एप्पल को नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान को वो मैनेज कर सके, इसलिए करेंसी फ्लक्चुएशन का भी वो लोग ध्यान रखते हैं। प्राइसिंग सेट करने से पहले काफ़ी R&D करता है एप्पल, उसके बाद से प्राइस सेट करता है। और एप्पल कभी नहीं बताएगा कि वो इंडिया में महंगा क्यों रखता है। एप्पल गवर्नमेंट पे छोड़ देता है और बोलता है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, और वो सारे पे करना पड़ता है कंज्यूमर्स को। मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बल्क में अगर इंडिया में होगा, तभी जो कुछ परसेंटेज है उसको डिस्काउंट दे सकता है। जो 10 से 12% जो बच सकता था, जो थर्ड पार्टी वेंडर्स को दे सकता था, अगर एप्पल का खुद का अपना स्टोर काफ़ी सारे जगह खुल जाएगा, तभी मुझे लगता है कि ये जो 10 से 12% कम मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में एप्पल के बहुत सारे स्टोर खुलेंगे इंडिया में। जिस तरीके से थर्ड पार्टी स्टोर हैं, उतने तो एप्पल कभी भी इंडिया में नहीं खोलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि एप्पल के जो फोन्स हैं वो इतने सस्ते होने वाले हैं। आप पूछोगे कि जो सेल लगता है, जैसे बिग बिलियन डे हो गया, फ्लिपकार्ट का या अमेजन का
ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, उसमें काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाता है फ़ोन। तो दोस्तों ये जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग स्पेशली जो वेंडर्स होते हैं उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक से ही बोलते हैं कि ये लोग अपने अपने जो मार्जिन्स हैं, जो अपने कमीशन है उसको कम करें, और ओवरऑल जब बल्क में फ़ोन बिकता है तो थोड़े थोड़े मार्जिन होने की वजह से उनको भी प्रॉफिट हो जाता है और जो कस्टमर्स कंज्यूमर्स हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मतलब कि आप अगर ऐसे नॉर्मल फ़ोन परचेज करते हो तो जो आपको कैशबैक मिलता है वही आपको एक फ़ायदा है, बाकी ऐसे फ़ायदा मिलना मुश्किल है। और आईफ़ोन तभी अपने फ़ोन को सस्ता करता है जब एक नया फ़ोन लॉन्च करता है तो दूसरे पुराने जो फ़ोन्स होते हैं उनका प्राइस थोड़ा कम करता है। तो दोस्तों आप समझ पाएँगे कि आईफ़ोन इंडिया में असेंबलिंग होते हुए भी उसका प्राइसिंग कम क्यों नहीं है, और इतना जल्दी कम नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।